16 जहाज हाँ, इनिशियली और 48 जहाज ओवरऑल उनको देने हैं, लेकिन ये देख। 16 जहाज की 720 हम्म। मिलियन डॉलर क्या ऑलरेडी बात। वो मेरे ख्याल में उनकी पेमेंट की अंडरस्टैंडिंग डेवलप्ड है। और ये 16 जहाज उनको अर्जेंट बेसिस के ऊपर दिए जाएंगे, क्योंकि वो अपने F7P जहाज और MiG-29 उनको ऑब्सोलीट कर रहे हैं, और हम्म। उसको जो उसकी जगह जो है वो JF-17 थंडर ब्लॉक 3 से रिप्लेस करना चाहते हैं। इसके अलावा भी कुछ जहाज वो लेना। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं एहसान खान और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एहसान रिएक्शन विद एहसान। बहुत बड़ी खबर है। बांग्लादेश पाकिस्तान से 16 अभी फौरन JF-17 फाइटर जेट लेने जा रहा है और टोटल कुल मिलाकर 48 जो ओवरऑल पाकिस्तान ने बांग्लादेश को JF-17 फाइटर जेट देने हैं। ये मैं नहीं कह रहा, बल्कि जनरल हमीद गुल के बेटे अब्दुल्ला हमीद गुल ने ये पाकिस्तान के टेलीविजन के ऊपर बैठकर बात की है। इसका मतलब ये कंफर्म है। वो कह रहे हैं कि जो JF-17 फाइटर जेट है उसके सिमुलेटर वो तो पहुंच गए हैं। इसका मतलब ये है कि 16 से 14 जो JF-17 फाइटर जेट हैं वो फौरन बांग्लादेश को दिए जाएंगे और टोटल जो वो कह रहे हैं कि 48 जहाज JF-17 फाइटर जेट दिए जाएंगे बांग्लादेश को। 720 मिलियन US डॉलर की वो बात कर रहे हैं, जो पेमेंट वो कह रहे हैं कि इसकी जो अंडरस्टैंडिंग डेवलपमेंट है। और फिर जनरल हमीद गुल के बेटे अब्दुल्ला गुल ने ये भी टीवी के ऊपर कहा कि देखें जो मिलिट्री स्ट्रेटजी है बांग्लादेश की पाकिस्तान के साथ वो बहुत बेहतर होती हुई नजर आ रही है। तो दोस्तों अब आप देखें कि MiG-29 और F7P जो जहाज हैं बांग्लादेश के, उसके साथ अब बांग्लादेश JF-17 फाइटर जेट को रिप्लेस करने जा रहा है। अच्छा, एक और खबर भी निकल कर सामने आ रही है, वो दूसरी वीडियो में हम बात करेंगे कि पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं शहबाज शरीफ और जनरल आसिम मुनीर फील्ड मार्शल हैं, वो बांग्लादेश के सफर पर जा रहे हैं। इसके ऊपर इंडियन मीडिया भी काफी ववेला मचा रहा है। वो खबर मैं आपके साथ शेयर करूंगा दूसरी वीडियो में, लेकिन ये वीडियो देखने वाली है दोस्तों। टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, वीडियो की तरफ बढ़ेंगे। वीडियो देखते हैं, फिर हम इसके ऊपर बात भी करेंगे। जुड़े रहिएगा आखिर तक, इस वीडियो को जरूर देखिएगा। अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल एहसान रिएक्शन को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें। वीडियो को लाइक भी किया करें। कमेंट सेक्शन में आप अपनी फीडबैक हमें जरूर आगाह भी किया करें। ले दोस्तों, वीडियो देखिएगा। 3, 2, 1 एंड क्यू। थोड़ा सा पाकिस्तान और बांग्लादेश के ताल्लुकात के हवाले से सर आपसे जरूर जानना चाहेंगे। आप इस पर थोड़ा सा हमें गाइड करें कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के ताल्लुकात में जो इतने अरसे के बाद अब तेजी आई है, खलूस नजर आ रहा है, इसको आप किस तरह से देखते हैं सर? जी, देखें इमरान साहब, बात यह है कि बांग्लादेश और पाकिस्तान के ताल्लुकात के अंदर एक स्ट्रेटेजिक तब्दीली आई है, और बहुत स्ट्रेटेजिक, अरसे के वाह। बाद हमारे दिफाई ताउन, स्ट्रेटेजिक ताउन, मुआशी ताउन, उसके अंदर वाह, इजाफा हो रहा है। बांग्लादेश इजाफा हो की रहा जो है। इंडस्ट्री थी, इकोनॉमी जितनी भी तावन। उनकी आपको मालूम है कि कॉटन के ऊपर डिपेंडेंट है, जो वो भारत से ले रहे थे, लेकिन पाकिस्तान आपको पता है कॉटन प्रोड्यूसर है, इसलिए ये एक मुआशी तौर के ऊपर हमारा एडवांटेज बांग्लादेश के लिए मौजूद है। दूसरी जानिब हमने जो है वो उनके साथ अभी फ्लाइट सिमुलेटर JF-17 थंडर ब्लॉक 3 का उनको दिया है, और इसका मतलब यह है कि फ्लाइट सिमुलेटर दिया गया है मई 2026 के अंदर। तो मतलब यह है कि जहाज भी जाएंगे। 16 हाँ, जहाज इनिशियली और 48 जहाज ओवरऑल उनको देने हैं, लेकिन 16 क्या बात। जहाज की 720 मिलियन डॉलर ऑलरेडी वो मेरे 720 ख्याल में उनकी पेमेंट की अंडरस्टैंडिंग डेवलप्ड है। और ये 16 पेमेंट। जहाज उनको अर्जेंट बेसिस के ऊपर दिए जाएंगे, क्योंकि वो अपने हाँ, F7P जहाज और MiG-29 उनको MiG-29। ऑब्सोलीट कर रहे हैं, और उसको जो उसकी जगह जो है वो JF-17 थंडर ब्लॉक 3 से रिप्लेस करना चाहते हैं। इसके अलावा भी कुछ जहाज वो लेना चाहते हैं। ये तो उनकी मिलिट्री स्ट्रेटेजी हो गई। इसके अलावा जो उनकी स्ट्रेटेजी है उसके अंदर डिप्लोमेटिकली पाकिस्तान के साथ उन्होंने अपने आप को अलाइन किया है, और भारत के साथ उनकी वर्किंग रिलेशनशिप जरूर मौजूद है। लेकिन जो आप कहते हैं कि एक अवामी सतह में जो दरार आ चुकी है बांग्लादेश और भारत के दरमियान,
वो मेरे ख्याल में अब इट इज नॉट पॉसिबल लेकिन कि वो अब्दुल्ला हमीद नियर गुल साहब, फ्यूचर में बिल्कुल वो तो इम्पॉसिबल है, लेकिन कहीं ना कहीं खुशाइंद है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान जो एक गैप था वो कहीं ना कहीं फिल होता नजर आ रहा है, जो कि एक खुशाइंद बात है। अच्छा, ये भी बताइएगा, स्ट्रेटेजिक, चीन वाह, के साथ हमने देखा वजीर आजम शहबाज शरीफ ने विजिट भी किया था चीन का, और बड़ा जबरदस्त दौरा रहा, कई कई एमओयूज पर वाह, भी साइन हुए, और ये भी कहा जा रहा इजाफा है हो कि रहा है, बैन इकोनॉमी अवी ताउन। बरादरी और चीन पाकिस्तान सिक्योरिटी पार्टनरशिप के क़याम पर इतफाक किया गया है, मुश्तरका एलामिया भी जारी कर दिया गया है। इस पर बताइएगा कि खित्ते में अमन इस्तेहकाम के लिए मुश्तरका किरदार पर जोर दिया जा रहा है, क्या आने वाले टाइम में फ़ायदे होने वाले, इलेबोरेट कीजिएगा इस सारे सिनेरियो को। सर इसमें थोड़ा सा जी, मैं ये भी सर। एक बात बांग्लादेश के हवाले से भी गुजारिश करता चलूं। जी। उनके 12 जो सेक्रेटरी, जिसमें से एक एडिशनल सेक्रेटरी और 11 जॉइंट सेक्रेटरीज, उन्होंने 2 हफ्ते का कोर्स बकायदा जो है वो पाकिस्तान की सिविल सर्विसेज यस, एकेडमी में बिल्कुल। करके गए हैं। हाँ, और साथ ही साथ 100 से ज्यादा पाकिस्तान के साथ उन्होंने अगले चंद दिनों क्या के बात, अंदर अपने जो ब्यूरोक्रेट्स हैं उनको भेजने हैं। 719 साथ ही साथ तकरीबन 500 स्कॉलरशिप्स पाकिस्तान ने देनी है, जिसका पेमेंट, मतलब यह है कि सिविल सर्विसेज के साथ ये हमारा एक नया हाँ। ताउन होगा, जो कि मेरे ख्याल में इसका कोई नेमुल बदल नहीं। तो दोस्तों, आपने ये वीडियो देखी है, जनरल हमीद गुल के बेटे हैं अब्दुल्ला हमीद गुल, इन्होंने ये इंकशाफ किया है पाकिस्तान के टेलीविज़न के ऊपर बैठकर। उन्होंने ये बात कही है कि देखें, मई के अंदर ही, ये जो मई चल रहा है उसमें ही बांग्लादेश को सिमुलेटर्स भेजे हैं पाकिस्तान ने, और 16 इनिशियली फौरी तौर पर जो JF-17 फाइटर जेट हैं वो भी पाकिस्तान अब बांग्लादेश को देगा। ज़ाहिर बात है, जब सिमुलेटर चले गए हैं, वो एक ट्रेनिंग मशीन होती है ना जहाज़ को उड़ाने के लिए, और फिर वो अपना टारगेट किस तरह से अचीव करना है, ग्राउंड टू एयर टू ग्राउंड, ग्राउंड टू एयर, वो सारा उसके अंदर है ना। अब वो कह रहे हैं कि देखें, ये अब जब सिमुलेटर चले गए हैं तो JF-17 फाइटर जेट भी जाएंगे, ये भी ज़रूरी है। और उसकी उन्होंने पेमेंट भी बताई है, 720 मिलियन US डॉलर। वो कह रहे हैं कि ये 16 जो इनिशियल जहाज़ हैं, और ओवरऑल वो बता रहे थे कि 48 जहाज़ हैं। ये देखें, बहुत अच्छी और गुड एंड ग्रेट न्यूज़ है। दोनों मुल्कों का जो आपस में रिश्ता है, ताल्लुक़ है, उसको ये और भी इंक्रीज़ करेगा उसको। अब देखें कि पाकिस्तान के साथ डिप्लोमेटिकली जो रिलेशंस हैं वो भी अच्छे होते हुए आपको नज़र आ रहे हैं। फिर आप देखें कि जो मिलिट्री टू मिलिट्री हैं, पाकिस्तान की मिलिट्री के साथ और जो बांग्लादेश की मिलिट्री है उसके साथ जो रिश्ता है, जो ताल्लुकात हैं, वो भी अच्छे होते हुए नज़र आ रहे हैं आपको। तो आपका इसके ऊपर दोस्तों क्या कहना है, वो आपने फीडबैक ज़रूर देना है। कमेंट सेक्शन में जाएं, कमेंट करें। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने इस चैनल का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।